हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्न इजी मैथ्स एंड आर्ट्स क्लासेस। आज इस वीडियो में मैं आपको कंपाउंड इंटरेस्ट के एक्सरसाइज 2C के क्वेश्चंस कराऊंगा। इन द प्रीवियस वीडियो आई एक्सप्लेन यू एक्सरसाइज नंबर 2B। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो टुडे वी विल स्टार्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज नंबर 2C। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा है? ए सम इज इन्वेस्टेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड ईयरली। सम किसे कहते हैं? सम बोलते हैं प्रिंसिपल को। तो कुछ मनी इन्वेस्ट करी है कंपाउंड इंटरेस्ट पे और यहां पर बोला है कंपाउंडेड ईयरली। इफ द इंटरेस्ट फॉर द टू सक्सेसिव ईयर्स बी 5,700 एंड 7,410। यहां पर जो है इंटरेस्ट फॉर द टू सक्सेसिव ईयर, सक्सेसिव का मतलब, सक्सेसिव वर्ड का मतलब होता है लगातार। यहां पर दो लगातार कंटिन्यूस साल का इंटरेस्ट दिया हुआ है। सक्सेसिव मीन्स बिना किसी गैप के। जैसे ये इंटरेस्ट आपका सेकेंड ईयर का है तो फिर इसके बाद ये वाला इंटरेस्ट आपका थर्ड ईयर का होगा, बीच में कोई ईयर का गैप नहीं आएगा। तो सक्सेसिव का मतलब ये होता है। तो यहाँ पर इंटरेस्ट फॉर टू सक्सेसिव ईयर्स की वैल्यू दी हुई है और हमें जो फाइंड करना है वो फाइंड करना है रेट ऑफ इंटरेस्ट। सेकेंड क्वेश्चन भी जो है वो भी बिल्कुल सिमिलर है, वो भी आपको इसी वे में सॉल्व करना पड़ेगा। इसको भी रीड कर लेते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में क्या दिया है? इन्होंने बोला है सर्टेन सम ऑफ मनी इज पुट एट कंपाउंड इंटरेस्ट। कुछ मनी, पुट का मतलब बैंक में इन्वेस्ट करे हैं या फिर किसी पर्सन को हमने उधार दिए हैं। कैसे दिए हैं? एट ए कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड हाफ ईयरली। इसमें भी यही बोला था कि जो प्रिंसिपल है, सम ऑफ मनी मीन्स प्रिंसिपल, इन्वेस्ट करिए मतलब किसी को उधार दिए हैं हमने कंपाउंड इंटरेस्ट पे। इसमें भी यही बोला है कि प्रिंसिपल जो है वो हमने कंपाउंड इंटरेस्ट पे किसी को उधार दी है। बस डिफरेंस इसमें इतना है दोनों में कि यहाँ पर कंपाउंडेड ईयरली दिया है और यहाँ पर दिया है कंपाउंडेड हाफ ईयरली। बस इतना डिफरेंस है दोनों में, ईयरली और हाफ ईयरली का। आगे अगर रीड करें क्वेश्चन तो इन्होंने ये बोला है इफ़ द इंटरेस्ट फॉर द टू सक्सेसिव हाफ ईयर्स आर 650 एंड 760.50। यहाँ पर भी आप पढ़ें, पिछले क्वेश्चन में यहाँ पर भी यही था। इंटरेस्ट फॉर द टू सक्सेसिव ईयर्स, दो सक्सेसिव ईयर्स का इंटरेस्ट फर्स्ट क्वेश्चन में गिवन था, यहाँ पर भी वही दिया है। इंटरेस्ट दिया है किसका? दो सक्सेसिव हाफ ईयर्स का। वहां पर भी इंटरेस्ट था दो सक्सेसिव ईयर्स का, यहाँ पर भी इंटरेस्ट है दो सक्सेसिव ईयर्स का, ना दे करके हाफ हाफ ईयर का, क्योंकि यहाँ पर हाफ ईयरली वर्ड था इसलिए हाफ ईयर के दो सक्सेसिव ईयर्स के इंटरेस्ट दिए हुए हैं। तो दोनों क्वेश्चंस में एक ही चीज़ फाइंड करनी है। क्या फाइंड करनी है? रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो आप यहाँ देखेंगे यहाँ पर भी आपको सेम चीज़ गिवन है, इंटरेस्ट ऑफ टू सक्सेसिव ईयर, यहाँ पर भी इंटरेस्ट ऑफ टू सक्सेसिव हाफ ईयर्स दिया है। इसमें भी रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करना है, इसमें भी रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करना है। इसमें जो सम ऑफ मनी इन्वेस्ट करी गई थी वो कंपाउंड इंटरेस्ट पे इन्वेस्ट करी गई थी। इसमें भी सम ऑफ मनी जो इन्वेस्ट करी थी, पुट का मतलब इन्वेस्ट करना, वो भी किस पर करी थी? कंपाउंड इंटरेस्ट पे। तो दोनों क्वेश्चन में सारी की सारी चीज़ें सेम हैं, बस डिफरेंस जो है वो ये है कि यहाँ पर जो हमने मनी इन्वेस्ट करी थी वो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में ईयरली करी थी। ईयरली में क्या होता है? टाइम की वैल्यू 1 ईयर लेकर करते हैं। और सेकंड क्वेश्चन में जो है वो हाफ ईयरली दिया है, तो इसमें टाइम की वैल्यू हम हाफ ईयर लेकर यूज़ करेंगे। तो हम सेकंड क्वेश्चन करेंगे, सेकंड में हाफ ईयर है तो हाफ ईयर में थोड़ी कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाती है, तो इसलिए सेकंड क्वेश्चन मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, फर्स्ट आप अपने आप ट्राई करेंगे। तो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं कैसे है। यहाँ पर हमें इंटरेस्ट फॉर द टू सक्सेसिव हाफ ईयर्स दिया है। अगर आप देखें इंटरेस्ट फॉर टू सक्सेसिव हाफ ईयर्स, मैं आपको यहाँ हाईलाइट कर दे के दिखा देता हूँ। यहाँ पर हमें इंटरेस्ट दिया है किसका? टू सक्सेसिव हाफ ईयर्स का। कितना? 650 दिया है और 760.50 दिया है। तो पहले इसी का यूज़ करते हैं। इंटरेस्ट ऑफ टू सक्सेसिव है, मान लेते हैं ये पहले साल का है। सक्सेसिव का मतलब बिना किसी गैप के। अगर ये वाला इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर का है तो दूसरा वाला इंटरेस्ट सेकंड वाले ईयर का होगा, लेकिन यहाँ पर हाफ ईयर था तो इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट हाफ ईयर ऐसे लिखेंगे। जो ये इंटरेस्ट गिवन था फर्स्ट वाला, ये क्या था? पहले वाले हाफ ईयर का इंटरेस्ट था। इंटरेस्ट ऑफ सेकंड हाफ ईयर इक्वल टू 760.50। तो ये आपके दो सक्सेसिव हाफ ईयर्स के इंटरेस्ट दिए हुए हैं। अब आप इसमें डिफरेंस फाइंड करेंगे। सबसे पहला वर्क है डिफरेंस बिटवीन इंटरेस्ट ऑफ टू सक्सेसिव हाफ ईयर।
हमें जो फाइंड करना है, हमें क्या फाइंड करना है, डिफरेंस फाइंड करना है सबसे पहले। किसका डिफरेंस, दो सक्सेसिव हाफ ईयर्स के इंटरेस्ट का डिफरेंस। तो डिफरेंस बिटवीन इंटरेस्ट ऑफ द टू सक्सेसिव हाफ ईयर्स, तो दोनों इंटरेस्ट का डिफरेंस फाइंड करेंगे। तो 760.50 माइनस 650, तो 760.50 में से हम अगर माइनस करेंगे 650 को, तो आपका आंसर आ जाएगा 110.50। 50 लिख दें या फिर इसे हम 110.5 भी लिख सकते हो, क्योंकि लास्ट में जीरो जो आता है उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। तो 110.50 रुपीज़। तो ये आ गया डिफरेंस बिटवीन द इंटरेस्ट ऑफ द टू सक्सेसिव हाफ ईयर्स। अब हमें फाइंड क्या करना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करना है। तो जब आपको दो सक्सेसिव हाफ ईयर्स के या फिर दो सक्सेसिव ईयर्स के, हाफ ईयर ना हो ईयर हो, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 में था, उसमें टू सक्सेसिव ईयर्स दे रखा था, हाफ ईयर नहीं था। अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर मैं हाईलाइट करके दिखा देता हूँ, इंटरेस्ट ऑफ टू सक्सेसिव ईयर्स दिया था। सेकंड क्वेश्चन में हाफ ईयर है और फर्स्ट वाले क्वेश्चन में ईयर है, लेकिन चीज़ एक ही है। यहाँ पर भी इंटरेस्ट दो सक्सेसिव का है, यहाँ पर भी इंटरेस्ट दो सक्सेसिव का है। तो जब भी इंटरेस्ट दो सक्सेसिव का दिया होता है तो आपको डिफरेंस फाइंड करना है, और रेट परसेंट फाइंड करने के लिए जो फॉर्मूला यूज़ होगा वो होगा डिफरेंस इंटू 100 अपॉन इंटरेस्ट ऑफ प्रोसीडिंग ईयर। इंटरेस्ट ऑफ प्रोसीडिंग, प्रोसीडिंग किसे कहते हैं, प्रोसीडिंग मतलब पिछला साल, प्रीवियस कह लो, प्रोसीडिंग मीन्स प्रीवियस। इंटरेस्ट ऑफ प्रीवियस ईयर इनटू टाइम। अब यहाँ पर आपको दो हाफ ईयर दिए थे, तो इंटरेस्ट ऑफ प्रीसीडिंग ईयर, जो प्रीसीडिंग है पिछला वाला, वो कौन सा होगा, ये फर्स्ट हाफ होगा। ये पिछला वाला है फर्स्ट हाफ, और ये सेकंड हाफ जो है वो अगला वाला है। तो प्रीवियस वाला कौन सा है, 650 है। तो डिनोमिनेटर में हमें क्या लेना है, 650। टाइम जो लेना है, टाइम आपको लेना है हाफ ईयर, तो 1/2 लेंगे। डिफरेंस हमने यहाँ निकाला था 110.50 मल्टीप्लाई 100, तो ये हमने फार्मूला यूज़ करा। ये जो रेट परसेंट का फार्मूला है ये कोई न्यू फार्मूला नहीं है, ये आप ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हो। बस थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि यहाँ पर हमें, अगर आप प्रीवियस क्लास से कंपेयर करो रेट परसेंट का फार्मूला, तो रेट परसेंट का फार्मूला प्रीवियस क्लासेस में आपने पढ़ा था 100 इंटू आई अपॉन पी इंटू टी, जो कि इंटरेस्ट के फार्मूले से डिराइव किया जाता है। इंटरेस्ट का फार्मूला क्या होता है, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, ये इंटरेस्ट का फार्मूला होता है। तो इस फार्मूले से ये वाला फार्मूला बनाया जाता था जो आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा था, वही सेम फार्मूला हमने यहाँ भी यूज़ करा है। बस यहाँ पर 100 इंटू आई जो है वो आई हमने यहाँ डिफरेंस ऑफ इंटरेस्ट ऑफ टू सक्सेसिव ईयर लिया है, और नीचे जो प्रिंसिपल होता था वो प्रिंसिपल ना लेकर के हमने यहाँ पर जो इंटरेस्ट की दो वैल्यू दी हुई थी सक्सेसिव ईयर की, उसमें से प्रीवियस ईयर वाली वैल्यू ली। अब आपको नेक्स्ट वर्क क्या करना है, नीचे से ऊपर से डेसिमल हटाएं, कितनी डिजिट है ये, 2 डिजिट है डेसिमल के बाद। तो यहाँ पर नीचे डिनोमिनेटर में हम 100 लगा लेंगे, 2 ज़ीरो ऐड कर देंगे, पॉइंट हटाने से 2 ज़ीरो ऐड हो जाती हैं। अब ये ज़ीरो और ये ज़ीरो कैंसिल हो जाएंगी। अब ये जो 1/2 है, इसको जब ऊपर लाते हैं तो ये उल्टा हो जाता है, रेसिप्रोकल। तो ये हो जाएगा 110, पॉइंट हमने हटा ही दिया था, तो 11050 इंटू 1 इंटू 2, ये जो नीचे वाला 2 है ये ऊपर आ जाएगा, और नीचे क्या रह जाएगा 650। अब आप इन्हें कट करेंगे, 0 से 0, 5 से इसे कट करेंगे तो 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, इसे भी कट करेंगे, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 13 से और कट करें इसे, 13 1 जा 13, और रिमाइंडर आएगा 9, 9 और 1 हो जाएगा 91, 13 7 जा 91। अब 17 की मल्टीप्लाई 1 से और 2 से करेंगे तो आपका आंसर मिल जाएगा 17 2 जा 34। तो रेट का परसेंट हमने फाइंड कर लिया, कितना परसेंट रेट है, 34%। इसी तरह सेम वे में आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट भी करोगे। फर्स्ट क्वेश्चन में बस डिफरेंस इतना है, यहाँ पर जो हमने टाइम लिया था, मैं आपको हाईलाइट करके दिखा देता हूँ। ये जो टाइम हमने लिया था, यहाँ पर टाइम 1 ईयर लिया था, 1/2 लिया था, हाफ ईयर,
ये जीरो कहाँ से आई थी, ये तो हमने डेसिमल रिमूव करके जीरो ली थी। तो टाइम की वैल्यू सेकंड क्वेश्चन में हमने हाफ ईयर ली थी। क्यों ली थी हाफ ईयर, क्योंकि हाफ ईयरली कहा था, हाफ ईयरली क्वेश्चन में बोला था कंपाउंडेड हाफ ईयरली। लेकिन जब आप फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे तो उसमें टाइम की वैल्यू आप हाफ ना लेकर के 1 ईयर ही लोगे, बाकी सारे स्टेप्स आपके सेम है, बस यहाँ पर हाफ ईयर ना लिख करके फुल ईयर आ जाएगा। इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट ईयर, इंटरेस्ट ऑफ सेकेंड ईयर, फिर डिफरेंस बिटवीन द इंटरेस्ट ऑफ 2 सक्सेसिव, हाफ नहीं लिखेंगे, खाली ईयर लिख देंगे उसमें, बस इतना डिफरेंस है, बाकी सारे स्टेप्स आप सेम फॉलो करेंगे। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड करेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन में क्या करना है, ए सर्टेन सम अमाउंट्स टू 5292 इन 2 ईयर। यहाँ पर अमाउंट दिया है 2 ईयर्स का, तो सबसे पहले तो हम लिख लेंगे, हमें गिवन क्या है, अमाउंट इन 2 ईयर्स, 2 ईयर्स का अमाउंट क्या है 5292 रुपीज़, और आगे बोला है एंड रुपीज़ दिस मच इन 3 ईयर। वो बोल रहा था सर्टेन सम किसे कहते हैं, प्रिंसिपल वो वैल्यू होती है जो हम किसी पर्सन को उधार देते हैं। तो आपने सर्टेन का मतलब हमें वैल्यू पता नहीं है, कुछ रुपए आपने उधार दिए थे किसी को, तो कुछ रुपए आपने उधार दिए हैं, वो उधार जो है 2 साल में इतना बन जाता है, ये अमाउंट है 2 साल का, और वही उधार जो आपने दिया था वो 3 साल में इतना बन जाता है। क्यों बन जाता है, क्योंकि जो हम उधार देते हैं उसमें ब्याज भी लगती है, इंटरेस्ट लगता है, तो इंटरेस्ट जुड़ने के बाद जो वैल्यू बनती है वो अमाउंट होती है। तो अमाउंट 2 साल में इतना बना और 3 साल में जो अमाउंट बना वो इतना बना। तो हम यहाँ लिख देंगे क्वेश्चन में, और क्या दिया है, अमाउंट दिया है कितने साल का, 3 ईयर्स का। 3 साल का जो अमाउंट है वो है 5556.60 रुपीज़। तो यहाँ पर अमाउंट दे रखा है, लेकिन लगातार साल का दे रखा है, बीच में कोई साल छुटा नहीं है। ये 2 साल का अमाउंट है और ये 3 साल का अमाउंट है। तो ऐसे साल जो लगातार आते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, सक्सेसिव ईयर। फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने आपको पढ़ाया था। तो ये अमाउंट दिया हुआ है किसका, सक्सेसिव ईयर्स का। दिस इज द अमाउंट, ये दोनों क्या है, अमाउंट है 2 सक्सेसिव ईयर्स के। तो आपको फाइंड क्या करना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये भी कुछ सिमिलर है पहले क्वेश्चन की तरह, बस डिफरेंस इतना है, पहले क्वेश्चन में जो था वो इंटरेस्ट था 2 सक्सेसिव ईयर्स का, इसमें जो है वो अमाउंट है कितने ईयर्स का, 2 ही ईयर्स का। ये 2 साल का अमाउंट और ये 3 साल का, तो 2 सक्सेसिव ईयर्स का अमाउंट दिया हुआ है। तो हमें यहाँ भी वही वर्क करना है जैसे हमने फर्स्ट में करा था। पहले आप निकालोगे डिफरेंस, किस वैल्यूज़ का डिफरेंस निकाल रहे हैं, अमाउंट का। डिफरेंस बिटवीन अमाउंट वाली वैल्यूज़, ये दोनों वैल्यूज़ अमाउंट की हैं। कौन से अमाउंट, अमाउंट ऑफ 2 सक्सेसिव ईयर्स। ये अमाउंट सेकेंड ईयर का है और ये अमाउंट थर्ड ईयर का है। दोनों सक्सेसिव ईयर्स के अमाउंट का डिफरेंस फाइंड करेंगे। डिफरेंस फाइंड करने के लिए क्या निकालना होता है, माइनस। तो लार्जर वैल्यू 5556.60, इसमें से माइनस करेंगे स्मॉलर वैल्यू 5292। तो हम इन्हें माइनस करेंगे 5556.60 माइनस 5292। तो इन्हें जब हम माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 264.6 रुपीज़। ये हमारा जो आया, ये आया डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट ऑफ द 2 सक्सेसिव ईयर। अब आपको पहले पार्ट में क्या बोला था, रेट परसेंट फाइंड करो। तो रेट परसेंट का फॉर्मूला मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में पढ़ाया था। पिछली क्लासेस में जो हमने पढ़ा था वो था 100 इंटू आई अपॉन पी इंटू टी। ये ओल्ड क्लासेस में हमने पढ़ा था रेट परसेंट फाइंड करने का। इसी से मिलता जुलता ही लिखना है 100 इंटू आई। बस इंटरेस्ट बदलेंगे, इंटरेस्ट की जगह लेंगे ये जो डिफरेंस निकाला हमने अपॉन पी। पी की जगह आपको क्या लेना है, प्रीसीडिंग ईयर का अमाउंट। 2 अमाउंट थे हमारे पास, पिछले क्वेश्चन में हमारे पास इंटरेस्ट थे, तो हमने इंटरेस्ट ऑफ प्रीसीडिंग ईयर लिया था। यहाँ पर इंटरेस्ट नहीं है, यहाँ पर अमाउंट है, तो हमें यहाँ पर क्या लेना है, अमाउंट ऑफ प्रीसीडिंग ईयर। मल्टीप्लाई, टी को टी ही लिखेंगे, टाइम। तो यहां पर आपको वैल्यूज लेनी है 100 मल्टीप्लाई डिफरेंस। डिफरेंस हमने निकाला था 264.6 अपॉन
अमाउंट ऑफ प्रीसीडिंग ईयर, प्रीसीडिंग वर्ड का मतलब मैंने बताया था आपको, प्रीसीडिंग मतलब पिछला साल। तो यहाँ पर हमारे पास 2 साल है, एक तो सेकेंड ईयर का और एक थर्ड ईयर का। तो पिछला कौन है? पिछला है सेकेंड ईयर वाला। तो 5292 इनटू टाइम जो लेंगे वो आप लेंगे 1 ईयर। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि ये जो अमाउंट है ये सेकेंड ईयर का अमाउंट है, ये जो अमाउंट है ये थर्ड ईयर का अमाउंट है। तो दूसरे साल और तीसरे साल के बीच में 12 महीने ही आते हैं। तो 12 महीने का मतलब क्या होता है? 1 साल। सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के बीच में 12 मंथ का गैप है, इसलिए हमें 12 मंथ का मतलब 1 ईयर का टाइम लेना है। अब अगला काम क्या करेंगे? पॉइंट हटाएं और नीचे डेसिमल से 0 लग जाएगा, एक ऊपर डेसिमल के बाद कितनी डिजिट थी? 1 डिजिट, तो हमने 1 0 लगा दी। 1 0 से 1 0 कट करेंगे। अब आप इन्हें भी कट कर सकते हैं 2 के टेबल से। तो ये हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, और इसे भी कट करेंगे। 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12। दोबारा कट करेंगे इसे, ये 3 के टेबल से कट होगा। इसे चेक कर लेते हैं क्या ये 3 के टेबल से कट हो सकता है। 3 8 जा 24, हाँ 3 से कट हो जाएगा। इसे भी 3 से करेंगे। 3 8 जा 24, रिमाइंडर 2, 3 8 जा 24, 3 2 जा 6, और इसे भी 3 4 जा 12, 3 4 जा 12, 3 1 जा 3। 441 के टेबल से ये पूरा पूरा चला जाएगा। 441 2 जा, फिर 2 से ये पूरा चला जाएगा 5 जा। तो फाइनली आपका जो आंसर आया 5% आ गया। तो ये तो हो गया आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर। फर्स्ट पार्ट में आपको रेट परसेंट फाइंड करना था, तो रेट परसेंट आ गया आपका 5%। अब बात करें सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट में आपको बोला है कि आप जो है ओरिजिनल सम फाइंड करो। सम किसे कहते हैं? प्रिंसिपल। तो वो कह रहा है ओरिजिनल प्रिंसिपल फाइंड करो जो फर्स्ट ईयर के शुरुआत में था। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर मान लेंगे ओरिजिनल प्रिंसिपल जो हमें फाइंड करना है वो x है। सेकंड पार्ट फॉर फर्स्ट ईयर, पहले हम फर्स्ट ईयर से शुरुआत करेंगे। मान लो ओरिजिनल प्रिंसिपल पहले साल में गिवन तो है नहीं, तो मान लो वो क्या था? x रुपीज़ था। रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन नहीं था बट हम निकाल चुके हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5%। पहला साल है तो टाइम 1 ईयर। I1 फाइंड करेंगे, जैसे हम प्रीवियस एक्सरसाइज में करते थे, क्वेश्चन 2B में करे थे, वही सेम प्रोसेस आपको फॉलो करना है। इंटरेस्ट ऑफ द फर्स्ट ईयर, I1 की वैल्यू P इंटू R इंटू T अपॉन 100। तो आंसर आ जाएगा 5x अपॉन 100। अब आप निकालोगे अमाउंट, कौन सा? फर्स्ट ईयर का, A1। अमाउंट ऑफ फर्स्ट ईयर, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल आपने x माना, इंटरेस्ट आपने 5x अपॉन 100 लिया। आप इनको LCM लेकर जोड़ोगे, 100 और 1 का LCM 100 आएगा। फिर आप 1 के टेबल में 100 बार आता है, उस 100 की x से मल्टीप्लाई करोगे तो 100x बनेगा। 100 के टेबल में 100 1 बार आता है, 1 इंटू 5x करोगे तो 5x बनेगा, और ऐड करके बन जाएगा 105x अपॉन 100। ये जो अमाउंट आया पहले साल का अमाउंट आया। अब दूसरे साल के लिए जो फर्स्ट ईयर का अमाउंट होता है वो सेकेंड ईयर में प्रिंसिपल होता है। तो आप यहाँ लिखेंगे दूसरे साल में प्रिंसिपल है 105x अपॉन 100। रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने फाइंड कर लिया था 5%। टाइम आपको 1 ईयर ही लेना है। क्यों लेना है 1 ईयर? सेकेंड ईयर है ये, तो सेकेंड का मतलब दूसरा साल। तो दूसरा साल हो या 10वां साल हो, उसमें मंथ तो 12 ही आने हैं, इसलिए टाइम की वैल्यू 1 ईयर ही लिया जाएगा। 2 ईयर और सेकेंड ईयर दोनों में फ़र्क होता है। ये हम सेकेंड ईयर के लिए वर्क कर रहे हैं, तो सेकेंड का मतलब ओनली सेकेंड, इसमें फर्स्ट काउंट नहीं होता, इसलिए इसमें 12 मंथ आएंगे सेकेंड ईयर में, और टाइम 1 ईयर लिया जाएगा। I2 फाइंड करेंगे, इंटरेस्ट ऑफ द सेकेंड ईयर। P की वैल्यू, P है आपका 105x अपॉन 100। ये हो गया प्रिंसिपल, मल्टीप्लाई R 5%, टाइम 1 साल, और नीचे अपॉन में 100 आएगा। आप इन्हें सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 105 मल्टीप्लाई 5, इनकी मल्टीप्लाई करें तो 525 बनेगा। कट हम बाद में करेंगे, पहले हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, और नीचे 10,000 हो जाएगा। ज़ीरोज़ लेकर कैलकुलेशन इजी बनती है, कटिंग हम लास्ट में करेंगे। तो ये आ गया आपका इंटरेस्ट ऑफ द सेकेंड ईयर। अब अमाउंट ऑफ सेकेंड ईयर निकालेंगे। अमाउंट ऑफ सेकेंड ईयर कैसे निकालेंगे? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट ऑफ सेकेंड ईयर। लेकिन अमाउंट ऑफ सेकेंड ईयर तो ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन था। अगर आप देखें
अमाउंट ऑफ सेकेंड ईयर, वो तो क्वेश्चन में गिवन है, यहाँ लिख भी रखा है मैंने। अमाउंट ऑफ सेकेंड ईयर जो है ये मैं आपको हाईलाइट करके दिखा देता हूँ। अगर आप देखें तो आपको अमाउंट ऑफ सेकेंड ईयर गिवन था, ये दे रखा है 5292। तो जब ये वैल्यू हमें पता है तो ये अमाउंट ऑफ सेकेंड ईयर में पुट कर दी जाए यहाँ। तो हम यहाँ पुट कर देते हैं A2 के नीचे कि इसका आंसर जो है वो तो 5292 है। अमाउंट ऑफ सेकेंड ईयर इज़ 5292, ये आपका अमाउंट है सेकेंड ईयर का। प्रिंसिपल ऑफ सेकेंड ईयर यहाँ हमने लिया था फॉर सेकेंड ईयर, प्रिंसिपल इज़ 105x अपॉन 100 प्लस इंटरेस्ट ऑफ सेकेंड ईयर यहाँ निकाला है 525x अपॉन 10,000। अब आप एलसीएम लेंगे 100 का और 10,000 का, तो आंसर 10,000 ही होगा। 100 के टेबल में 10,000 जो है कितने टाइम्स आता है, 2 0 इसकी कट जाएंगी तो 100 बच जाएगा। 100 की मल्टीप्लाई ऊपर वाले 105 से करेंगे तो 10500x। 10,000 के टेबल में 10,000 1 बार आता है, 1 की 525x से करेंगे तो बन जाएगा 525x और इधर क्या रह जाएगा 5292। अब ये डिवाइड वाला 10,000 इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा 529240 और इन्हें दोनों x वालों को ऐड कर देंगे। तो जब आप इन्हें ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 25 और 5 + 5 10 1 1। अब आप x को अकेले बनाएंगे तो ये मल्टीप्लाई वाला नंबर इधर डिवाइड में आएगा, तो डिवाइड में आ जाएगा 5292 ट्रिपल 4 बार 0 11025। अब आप इन्हें कट करेंगे 5 के टेबल से, 5 2 जा 10 रिमाइंडर 1, 5 2 जा 10 रिमाइंडर 0। अब 25 एक साथ लेंगे तो 0 लेना पड़ेगा, 5 5 जा 25, इसे कट करें 5 1 जा 5, 5 दोनों लेने पड़ेंगे हमें तो 0 ऐड करना पड़ेगा, 29 हो गया, 5 5 जा 25, 4 4 and 2 42, 5 8 जा 40, 5 4 जा 20 30। फिर दोबारा इन्हें 5 से कट करेंगे दोनों को तो ये हो जाएगा 5 4 जा 20 रिमाइंडर 2, 5 4 जा 20, 5 1 जा 5, इसे भी कट करेंगे 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 6 जा 30, 5 8 जा 40 00। अब ये 441 है और ऊपर है 2116800। अब हम इन्हें कट करेंगे तो ये पूरा पूरा कट जाएगा। आप इन्हें डिवाइड करके देख लें, कटिंग करने में ज़्यादा टाइम लगेगा। 2116800 इसको अगर आप डिवाइड करें, नीचे है डिनोमिनेटर में 441, तो आपका आंसर बनेगा 4800। ये पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा 4800। तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 4800। अब ये x है क्या, यहाँ पर हमने लेट करा था। अगर आप देखें फर्स्ट ईयर का प्रिंसिपल था, क्वेश्चन में बोला था ओरिजिनल सम फाइंड करो। ओरिजिनल सम यही होता है, फर्स्ट ईयर का जो प्रिंसिपल होता है। तो आप लिख देंगे फाइनली आपने फाइंड कर लिया ओरिजिनल सम जो है वो है 4800 रुपीज़। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। अब देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ क्वेश्चन में क्या कहा है, द कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेटेड ईयरली ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर द सेकेंड ईयर इज दिस मच। इन्होंने बोला है कंपाउंड इंटरेस्ट जो कैलकुलेट किया है ईयरली कुछ सम ऑफ मनी पे, यानी प्रिंसिपल आपको बताया नहीं है, वो कह रहा है जो हमने कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट किया था सेकेंड ईयर के लिए वो इतना है। ये क्या है 1089, ये कंपाउंड इंटरेस्ट है सेकेंड ईयर के लिए। तो आप यहाँ पे लिखेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर, या डायरेक्टली आप इंटरेस्ट भी लिख सकते हो। इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर जो आया वो 1089 रुपीज़। एंड फॉर द थर्ड ईयर, थर्ड ईयर के लिए जो कंपाउंड इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर वो कितना है ₹1197.90। तो यहाँ पर भी आपको फर्स्ट क्वेश्चन की तरह ही दिया हुआ है, फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में जैसे दिया था। क्या दिया है, कंपाउंड इंटरेस्ट सेकंड ईयर का दिया है और फिर थर्ड ईयर का दिया है, तो बीच में कोई ईयर मिस तो हुआ नहीं। तो ये जो कंपाउंड इंटरेस्ट है ये किसका है, 2 सक्सेसिव ईयर्स का कंपाउंड इंटरेस्ट है। तो यहाँ पर 2 सक्सेसिव ईयर का CI दिया है, तो हमें सबसे पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करने के लिए डिफरेंस फाइंड करना पड़ेगा। डिफरेंस बिटवीन, किस किस के बीच का डिफरेंस, इन दो वैल्यूज़, और ये दोनों वैल्यूज़ किसकी हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट की। तो डिफरेंस बिटवीन CI
ऑफ 2 सक्सेसिव ईयर्स। तो डिफरेंस फाइंड करेंगे CI ऑफ 2 सक्सेसिव ईयर्स का। तो डिफरेंस के लिए माइनस करना है, बड़ी वैल्यू है 1197.90 माइनस छोटी वैल्यू है 1089। अब आप इनका डिफरेंस फाइंड करेंगे, 1197.90 में से माइनस करना है 1089 को, तो आपको माइनस करके मिल जाएगा 108.9। दिस मच रुपीज़ इज़ द डिफरेंस। अब रेट परसेंट फाइंड करने के लिए मैंने आपको फार्मूला बताया था। रेट परसेंट का फार्मूला 100 इंटू डिफरेंस वाली वैल्यू अपॉन नीचे लेना है इंटरेस्ट CI। किसका इंटरेस्ट? प्रोसीडिंग ईयर का। प्रोसीडिंग मतलब पिछला वाला ईयर। 2 ईयर के इंटरेस्ट गिवन थे, तो पिछला वाला कौन सा है? सेकेंड ईयर। तो इंटरेस्ट ऑफ प्रोसीडिंग ईयर इनटू टाइम। तो यहाँ पर आपको हाफ ईयर तो कहीं दिया नहीं क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 4 में हाफ ईयर नहीं लिखा है, कैलकुलेटेड ईयरली दिया है। तो ईयरली दिया है तो टाइम की वैल्यू 1 लेंगे, हाफ ईयरली होता तो टाइम की वैल्यू 1/2 लेते हम। तो 100 इंटू डिफरेंस की वैल्यू है 108.9 अपॉन CI ऑफ प्रोसीडिंग ईयर, सेकेंड ईयर का CI 1089 इंटू टाइम। टाइम आपका 1 ईयर लिया जाएगा। नीचे आप डेसिमल हटाकर नीचे 0 ले लेंगे, 1 0 ये कट हो जाएगी, 1089 और 1089 पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा, नीचे सिर्फ 1 रह जाएगा। और डिवाइड बाय 1 जब करेंगे इस 10 को, तो 10 डिवाइडेड बाय 1 विल बी 10। तो रेट का जो परसेंट आ गया वो आ गया आपका 10%। तो ये तो हो गया आपका इसका फर्स्ट पार्ट जो 4th क्वेश्चन में फाइंड करना था। अब इसमें एक चीज़ और लिखी है, रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ साथ कैलकुलेट करो सम ऑफ मनी। सम ऑफ मनी क्या होती है? प्रिंसिपल। तो हमें यहाँ पर वही वर्क करना है जैसे हमने 3rd में करा था फॉर फर्स्ट ईयर। पहले साल के लिए वर्क करेंगे। मान लो P की वैल्यू फर्स्ट ईयर के लिए ओरिजिनल जो सम है प्रिंसिपल वो हमें गिवन तो है नहीं, तो मान लिया कि प्रिंसिपल कितना है X। रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें वो हमें गिवन नहीं था बट हमने फाइंड कर लिया 10%। टाइम आपका 1 ईयर होगा क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर के लिए फाइंड कर रहे हैं, तो टाइम की वैल्यू 1 साल ही ली जाएगी। अब अगला वर्क क्या करना है आपने? I1 फाइंड करेंगे, इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट ईयर P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। जीरोस कैंसिल हो जाएंगी तो आंसर बचेगा X/10। इंटरेस्ट के बाद अमाउंट निकालना है, अमाउंट एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर जिसको हम A1 से डिनोट करते हैं। तो A1 अमाउंट जो है वो P प्लस I1, प्रिंसिपल ऑफ द फर्स्ट ईयर X था, I1 हमने यहाँ फाइंड करा X/10। जब आप इनको LCM लेकर ऐड करोगे तो ये बन जाएगा 11X/10। LCM लेकर आप ऐड कर सकते हैं, मैंने डायरेक्टली कर दिया है। अब फर्स्ट ईयर का वर्क ओवर हो जाने के बाद हमें वर्क करना है सेकेंड ईयर का, तो हम एक हेडिंग डालेंगे फॉर सेकेंड ईयर। सेकेंड ईयर में प्रिंसिपल क्या लिया जाएगा? जो फर्स्ट ईयर का अमाउंट था 11X/10। रेट आपको वही लेना है जो आपने फाइंड करा था 10%। दूसरा साल है, दूसरे साल में भी 12 महीने होता है, टाइम 1 ईयर ही लिया जाएगा। इंटरेस्ट ऑफ सेकेंड ईयर फाइंड करेंगे। ये जो हम निकाल रहे हैं I2 ये इंटरेस्ट है दूसरे साल का, तो इंटरेस्ट कह लो या ये कह लो कि कंपाउंड इंटरेस्ट है कितने साल का? दूसरे साल का। तो CI या I कुछ भी लिख सकते हो आप, इंटरेस्ट ऑफ द सेकेंड ईयर या कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ सेकेंड ईयर। P की वैल्यू है 11X/10 इंटू आर इंटू टी अपॉन में नीचे इसी अपॉन को बड़ा कर दें और नीचे 10 के साथ ही अपॉन में 100 भी लिख दें मल्टीप्लाई लगा के। 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा तो आपका इंटरेस्ट ऑफ सेकेंड ईयर आ जाएगा 11X/100। ये आ गया इंटरेस्ट ऑफ द सेकेंड ईयर। अब आप एक इंटरेस्ट देखेंगे तो क्वेश्चन में आपको ऑलरेडी गिवन भी था, यहाँ पर अगर आप देखें हमने लिखा भी था कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर, दूसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट 1089 है, ऐसा क्वेश्चन में दिया था। तो ये जो I2 है ये इंटरेस्ट ऑफ सेकेंड ईयर है और ये भी जो है ये भी कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ सेकेंड ईयर है, तो ये वैल्यू हम I2 के नीचे पुट कर देंगे। यहाँ कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ सेकेंड ईयर जो है ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन भी है, तो वो वैल्यू हम यहाँ यूज़ करेंगे। ये डिवाइड वाली वैल्यू नीचे मल्टीप्लाई में आ जाएगी यहाँ, तो 1089 मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो 108900 इक्वल टू 11X। 11 यहाँ डिवाइड में आ जाएगा तो 108900 डिवाइडेड बाय 11 इक्वल टू X। इन्हें आप कट करेंगे 11 9 या 99, फिर दोबारा 11 9 या 99 00।
तो फाइनली हमें x की वैल्यू मिल गई 9900। ये x क्या है? x जो है प्रिंसिपल है पहले साल का, ओरिजिनल सम। तो हमारा फाइनल आंसर ओरिजिनल सम का आ गया। हमें ओरिजिनल सम फाइंड करना था, तो वो है आपका ₹9,900। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा है? मोहित इन्वेस्ट 8,000 रुपीज़। तो जो मनी इन्वेस्ट करी जाती है वो प्रिंसिपल होता है, तो प्रिंसिपल है आपका 8,000। ये जो मोहित ने इन्वेस्ट करे हैं 8,000 रुपीज़, ये 3 ईयर्स के लिए करे थे एट ए सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्वेश्चन में दिया नहीं है। अब आगे क्या बोला है? कंपाउंडेड एनुअली। कंपाउंडेड वर्ड आ गया, तो कंपाउंड वर्ड आ गया तो आपको यहाँ पर पहले साल के लिए, दूसरे साल के लिए, तीसरे साल के लिए, सबके लिए वर्क अलग अलग फाइंड करना है। इंटरेस्ट जो है हर साल का अलग निकालेंगे कंपाउंड में। तो फर्स्ट ईयर के लिए वर्क करना है, प्रिंसिपल 8,000 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें मालूम नहीं है। टाइम की बात करें, पहला साल है तो 1 ईयर लिया जाएगा। अब आगे क्या बोला है? एट द एंड ऑफ 1 ईयर, पहले साल के एंड में जो अमाउंट है वो 9440 है, पहले साल का अमाउंट। तो अभी तो हम अमाउंट पे पहुँचे ही नहीं, अभी तो हमने P लिखा है, R लिखा है और T लिखा है। पहले हम अमाउंट तक पहुँच जाते हैं। तो पहले आप क्या निकालो? I1 इंटरेस्ट। इंटरेस्ट बोल दो या फिर कंपाउंड इंटरेस्ट बोल दो, किसका? पहले साल का। P इंटू R पता नहीं है, इंटू T1 अपॉन 100। तो I1 का आंसर यहाँ से आ जाएगा, 2 0 कट कर देंगे, 80R। 80 की मल्टीप्लाई R से करेंगे तो आंसर बन जाएगा 80R। किसका आंसर? I1 का। अब अमाउंट निकालेंगे, कौन सा अमाउंट? फर्स्ट ईयर का। तो फर्स्ट ईयर का अमाउंट A1। अमाउंट का फॉर्मूला P प्लस I, कौन सा? इंटरेस्ट, फर्स्ट ईयर का। तो प्रिंसिपल कितना था यहाँ पर? 8,000। तो यहाँ पर आप 8,000 लें, प्लस I1 जो आपने निकाला 80R वो लें, और ये आ गया अमाउंट ऑफ द फर्स्ट ईयर। अब क्वेश्चन में भी दिया था अमाउंट, अगर आप ध्यान से देखें, ये लिखा है एट द एंड ऑफ द 1 ईयर, पहले साल के एंड में, इट अमाउंट्स टू 9,440। जो अमाउंट है वो 9,440 है। तो अमाउंट जो फर्स्ट ईयर के एंड में है, तो मैंने ये फर्स्ट ईयर का ही वर्क करा था और अमाउंट निकाला। तो इस अमाउंट के नीचे हम क्वेश्चन में जो अमाउंट दिया है फर्स्ट ईयर का, वो अमाउंट यहाँ यूज़ करें, 9440। अब 8,000 को इधर लाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, तो 9440 माइनस 8,000 इक्वल टू 80R। इन्हें माइनस करेंगे तो ये आएगा 1,440 इक्वल टू 80R। R को अकेले बनाएंगे तो 80 डिवाइड में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1440 डिवाइडेड बाय 80 इक्वल टू R। 8 0 0 कट जाएंगी, 8 से इसे कट करेंगे तो 8 1 जाए, तो रिमाइंडर आएगा 6, 8 8 जा 64। तो 18% आ गया आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो क्वेश्चन में फाइंड यही करना था पहले पार्ट में कि रेट ऑफ इंटरेस्ट बताओ, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 18%। अब इन्होंने बोला कि अमाउंट बताओ एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर। तो सेकेंड ईयर के एंड में अमाउंट बताना है, तो सेकेंड ईयर का वर्क करेंगे अब हम फॉर सेकेंड ईयर। सेकेंड ईयर के लिए प्रिंसिपल क्या लिया जाता है? जो पहले साल का अमाउंट होता है वो दूसरे साल का प्रिंसिपल बन जाता है। तो अमाउंट ऑफ द फर्स्ट ईयर क्वेश्चन में गिवन था, ये रहा। एट द एंड ऑफ द 1 ईयर अमाउंट जो है वो 9440 है। तो पहले साल का तो ये अमाउंट है, लेकिन दूसरे साल का ये प्रिंसिपल होगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन नहीं था बट हमने निकाल दिया, R 18%। टाइम 1 साल ही लेंगे। इंटरेस्ट निकालें दूसरे साल का, कंपाउंड इंटरेस्ट कह लो या भी कह लो इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट ऑफ सेकेंड ईयर कैसे निकालेंगे? फॉर्मूला होता है P 9440 मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T अपॉन 100। 0 से 0 कट करेंगे, दूसरे 10 जो दूसरी 0 है वो तो कट होगी नहीं, तो आप इसे 2 के टेबल से कट ना करें, डेसिमल लगा लेंगे। हम सिर्फ मल्टीप्लाई करते हैं पहले 944 की 18 से। तो 944 की 18 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 16,992, और डिवाइड बाय 10 करके डेसिमल लगा देंगे। तो डेसिमल 1 0 है, तो आप सिंपल
लास्ट की एक डिजिट पहले पॉइंट लगा देंगे, तो ये हो गया इंटरेस्ट ऑफ द सेकेंड ईयर। अब अमाउंट ऑफ सेकेंड ईयर निकालना है, तो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट ऑफ सेकेंड ईयर। प्रिंसिपल क्या था 9440 प्लस इंटरेस्ट ऑफ सेकेंड ईयर ये आया 1699.2। अब आप इन्हें ऐड करेंगे 9440 को और 1699.2 को, तो इन्हें ऐड करके बन जाएगा 11139.2। दिस मच रुपीज़ इज़ द इंटरेस्ट ऑफ द अमाउंट ऑफ द सेकेंड ईयर। तो सेकेंड पार्ट में आपको यही पूछा था कि आप जो है अमाउंट बताएं सेकेंड ईयर का, तो ये आ गया आपका अमाउंट ऑफ सेकेंड ईयर। अब आपको क्या बोला है, इंटरेस्ट एक्रूड इन द थर्ड ईयर। इंटरेस्ट बताओ जो तीसरे साल में, एक्रूड मीन्स लिया गया था या वसूला गया, ऐसे समझ लें इसे। एक्रूड का मतलब वसूला गया, तो कितना वसूला है इंटरेस्ट थर्ड ईयर में। तो थर्ड ईयर के लिए पहले हेडिंग डालेंगे फॉर थर्ड ईयर। अभी जो हम वर्क करेंगे वो तीसरे साल के लिए वर्क करेंगे। प्रिंसिपल वो लिया जाएगा जो अमाउंट आया है, सेकेंड ईयर का अमाउंट 11139.2। रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें वो हम ऑलरेडी फर्स्ट पार्ट में फाइंड कर चुके थे। फर्स्ट पार्ट में 18%। टाइम तीसरा साल है तो फर्स्ट 1 ईयर लेंगे, 12 महीने ही होते हैं तीसरे साल में भी, तो टाइम 1 ईयर। इंटरेस्ट ऑफ थर्ड ईयर I3 से डिनोट करते हैं। फार्मूला होगा P, तो P की वैल्यू लें मल्टीप्लाई R की वैल्यू लें मल्टीप्लाई T अपॉन 100। अब आप क्या करें, 0 तो कट हो नहीं रही, तो आप जो है 2 के टेबल से या 5 के टेबल से कट करने की ज़रूरत नहीं है, आप तो सिंपल मल्टीप्लाई करो 11139.2 की 18 से। तो जब आप 18 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा 200,505.6 और डिवाइड में क्या है 100 है। 100 की वजह से डेसिमल जो है यहाँ से 2 प्लेसेस पहले शिफ्ट हो जाएगा यहाँ, तो आंसर बन जाएगा 2005.05 और आगे का 6 ये भी ले लें रुपीस। तो ये हो गया आपका इंटरेस्ट एक्रूड इन द थर्ड ईयर। आप इसे राउंड ऑफ भी कर सकते हो, राउंड ऑफ करके ये 6 जो है 5 से बड़ा है तो यहाँ पर आपका 6 बन जाएगा, तो 2005.06 ये भी लिख सकते हो, या फिर आप डायरेक्ट यही लिख दें वो भी करेक्ट है आपका। तो ये हो गया फाइनल आंसर थर्ड पार्ट का। तो आज हम इतने ही क्वेश्चन करेंगे। आई होप आज का पढ़ाया हुआ टॉपिक आपको समझ आ गया होगा। इफ़ यू लाइक माई वे ऑफ टीचिंग देन प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। In the next video, I will give you the remaining question of this exercise.